तो अभी हम लोग फर्स्ट वीडियो में थोड़ा बात किए थे, अब सेकेंड वीडियो हो गया है ड्यू टू इंटरप्शन। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये मैटर का जो पार्टिकल्स है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो ये देखा गया है कि मैटर का जो पार्टिकल्स होता है, मैटर क्या है, फिजिकल नेचर में हम लोगों ने पढ़ा कि मैटर जो मिलके बना हुआ है, टाइनी पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। तो उसी टाइनी पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अब पढ़ना है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर का जो पार्टिकल्स होता है उसके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन स्टेट ऑफ कंटीन्यूअस मूवमेंट, दिस सजेस्ट दैट दे पॉसेस सम काइनेटिक एनर्जी। अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि मैटर का जो पार्टिकल्स होता है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ कंटीन्यूअस मोशन। क्या है, मैटर का जो पार्टिकल्स होता है वो हमेशा मोशन में रहता है, हमेशा कंटीन्यूअस मोशन करता है। इससे क्या पता चलता है, दिस प्रूव्स दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर possesses some kinetic energy। इससे यह पता चलता है कि मैटर का जो पार्टिकल्स होता है उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी है। तीसरा प्रॉपर्टी, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स मैटर के पार्टिकल्स का, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स यह है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर मिक्स विद ईच अदर व्हिच इज नोन एज डिफ्यूजन। मैटर का जो पार्टिकल्स होता है आपस में एक दूसरे से क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, इंटरमिक्स हो जाता है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स विद ईच अदर, दिस प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज नोन एज डिफ्यूजन। ये मैटर के पार्टिकल्स का तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है। और चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर जो बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है और उसका जो पार्टिकल्स होता है हमेशा एक पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है। एंड द अट्रैक्शन इज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Due to intermolecular force of attraction, the particles of matter attract each other. This is all about the characteristics of particles of matter. There are 4 characteristics of particles of matter in your book. The first characteristics of particles of matter is the particles of matter have space between them. Matter के particles के बीच में space रहता है। और दूसरा प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मैटर का जो पार्टिकल्स होता है हमेशा मोशन में रहता है, जिससे ये पता चलता है कि मैटर का जो पार्टिकल्स है उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी है। तीसरा प्रॉपर्टी है मैटर का जो पार्टिकल्स है आपस में मिक्स हो जाता है और उसी प्रॉपर्टी को डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। और चौथा प्रॉपर्टी है कि मैटर का जो पार्टिकल्स होता है हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है एंड अट्रैक्शन इज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट द characteristics of particles of matter. Now we will discuss about the state of matter. Now we will discuss about the states of matter। अब हम लोग मैटर के स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। हमारे आसपास जितना भी मैटर है वो 3 स्टेट में पाया जाता है। पहला सॉलिड स्टेट, दूसरा लिक्विड स्टेट और तीसरा गैसियस स्टेट। जैसे कि पानी को देख लीजिए, पानी एक मैटर है, वो हमारे आसपास तीनों स्टेट में पाया जाता है। जैसे अगर पानी बर्फ के फॉर्म में हो तो वो सॉलिड स्टेट हो जाएगा पानी का, अगर लिक्विड के फॉर्म में हो तो लिक्विड स्टेट हो गया जैसे पानी के फॉर्म में, और पानी जब स्टीम हो जाएगा तो गैसियस, उसी को पानी का गैसियस स्टेट हो जाएगा। तो हमारे आसपास जो भी मैटर है वो 3 स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। तो सॉलिड स्टेट के बारे में हम लोग देखते हैं। सॉलिड इज डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर व्हिच पॉजेस रिजिडिटी एंड hence has a definite shape and definite volume। सॉलिड, हमारे आसपास सॉलिड स्टेट को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो 2 स्टेट्स ऑफ मैटर व्हिच हैज ए फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। मैटर का वो स्टेट जिसका शेप भी फिक्स्ड होता है और वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। जैसे ये चॉक, ये कौन सा स्टेट होगा, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट क्यों हुआ, क्योंकि इसका फिक्स्ड शेप है और फिक्स्ड वॉल्यूम है। और सॉलिड का ये डेफिनेशन है कि 2 स्टेट ऑफ मैटर व्हिच हैज फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम इज नाउन एज सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। उसी को हम लोग सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड।
अब हम लोग सॉलिड का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्या है, सॉलिड हैव डेफिनिट शेप, डेफिनिट वॉल्यूम एंड फिक्स्ड डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड का जो है शेप, साइज, वॉल्यूम, ये सब सारा चीज क्या होता है, फिक्स होता है। दूसरा, सॉलिड हैव ए टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स एंड सॉलिड आल्सो हैज ए टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप। सॉलिड में एक ऐसा टेंडेंसी होता है, वो अपना शेप को डिस्ट्रॉय नहीं करता है। जैसे ये सॉलिड है, जब इस पे आउटसाइड फोर्स लगाएंगे तो अपना शेप को नहीं डिस्ट्रॉय करेगा, मतलब मेंटेन करेगा, मतलब आउटसाइड फोर्स को सस्टेन कर पाएगा। सॉलिड में ऐसा प्रॉपर्टीज होता है। तीसरा, सॉलिड आइदर डू नॉट डिफ्यूज और डिफ्यूज एज ए फास्ट रेट, या तो ये डिफ्यूज नहीं करता, और जब डिफ्यूज करता है तो बहुत ही फास्ट रेट से डिफ्यूज करता है। डिफ्यूजन आप लोग को हम समझा दिए हैं कि जब दो सब्सटेंस आपस में मिक्स करेंगे तो उसी को कहते हैं डिफ्यूजन। और चौथा, सॉलिड है हायर डेंसिटी। सॉलिड का क्या होता है, डेंसिटी हायर होता है। डेंसिटी क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम इज नॉन एज डेंसिटी। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। द फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट हैज अ डिफरेंट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। इसका शेप, साइज, वॉल्यूम सब फिक्स होता है। दूसरा, सॉलिड जो है इसका टेंडेंसी होता है कि मतलब आउटसाइड फोर्स को सस्टेन कर लेना, आउटसाइड जल्दी ही आउटसाइड फोर्स को ये ब्रेक नहीं करता है। अब आप लोग ऐसा कहेंगे कि हाँ चौक पे आउटसाइड फोर्स लगा, ये ब्रेक कर गया, तो वो अलग बात है। तो तीसरा क्या है, सॉलिड आइदर डू नॉट डिफ्यूज और डिफ्यूज एट ए फास्ट रेट। सॉलिड जो है डिफ्यूज नहीं करता, और डिफ्यूज करता है तो बहुत ही फास्ट रेट से डिफ्यूज करता है। और चौथा है, सॉलिड का जो डेंसिटी होता है हायर होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉलिड स्टेट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लिक्विड स्टेट। तो ये सब तो आप उतार लीजिए। नाउ देन वी विल रब इट। सो सॉलिड स्टेट तक की आज अपना क्लास रहने देते हैं। अगेन अनदर डे वी विल डिस्कस आफ्टर दिस लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। सो थैंक यू।